हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हुण आपां डिस्कस करांगे 2-3 मार्क्स दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े कल तुहाडे साइंस दे पेपर दे विच तुहानूं देखण नूं मिलणगे। ठीक है, कुछ वधिया चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ तैयार करन देखो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता हुंदा। तुसीं काफ़ी देर दी डिमांड कर रहे सी 2, 3 ते 5 मार्क्स दे क्वेश्चन। टेंशन ना लो, हर एक चीज़ तुहानूं कहा कि तुहानूं मिलूगी तां डेफिनेटली तुहानूं मिलूगी, है ना। देखो इस तरीके नाल हर एक क्वेश्चन नूं प्रिपेयर करन दे विच थोड़ा जिहा मैनूं टाइम लग जांदा हुंदा, बट कोई चक्कर नहीं। इस तो बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपां तुहानूं रिवाइज़ करावांगे। इस तो बाद जिहड़े वो सीगे डायग्राम वगैरह तुहाडी बुक दे अंदर इंपॉर्टेंट दित्ते होए ने, वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दे उत्ते भी तुहानूं वीडियो करवाउणी है। उस तो बाद मॉर्निंग से लाइव लैक्चर लैके तुहाडा फाइनल तक पूरा साथ पा देवांगे ताकि 100% नंबर आन। इस तो पहला 2 वीडियोज़ आपां 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के उत्ते अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी, ऊपर iTunes का लिंक होगा, ऊपर जाके देख लियो, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं लिंक दे दूंगा, उन्होंने जाके देख लेना। ठीक है जी। उस तो बाद जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, रैंडमली उन्होंने आ वीडियो मिल गई तो 2 वीडियो जरूर चैक कर लियो। तो वो चैक कर सकते हैं मैथ ते पंजाबी जो वीडियो पाने तो लगभग ऑलमोस्ट 100% अपने पेपर विच ही आउंदा है। करांगे बच्चे आपां अज दी वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां। देखो पहला क्वेश्चन देखो की लिखा आया। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे नूं कोई टेंशन वाली गल नहीं, पंजाबी मीडियम का सोल्यूशन नाल ही थोड़े लिए लिखा होया है। टाइम के करके मैं एक मतलब इंग्लिश दे विच ही पढ़दा हुंदा, पंजाबी वाले नाल तुसीं अपना रीड आउट कर लिया करो। वट आर द कैमिकल फॉर्मूला एंड बेनीफिट ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस। तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पैरिस का तुहाडे कोल पहला क्वेश्चन आ जाऊगा। तो प्लास्टर ऑफ पैरिस का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा की हुंदा CaSO4.12H2O। अगर द केमिकल नेम भी पूछा, देखो थोड़ी बुक के अंदर तुसीं पढ़िया भी नहीं होएगा, बट स्टिल मैं थोड़े वास्ते इहनूं मैं लिख के ले आया। डैडी नूं कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट, की कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट। उस तो बाद आंदा बेनीफिट्स की ने बच्चे, यूज फॉर सैटिंग फ्रैक्चर बोन। देखो इस अगर थोड़ा क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स ये तो देखो इस तरीके अगर तुम पॉइंट बना के लिखोगे थोड़ा पेपर भी प्रेजेंटेटिव लगता है। तो मतलब जो क्वेश्चन मैं तैयार किए हैं एज अ प्रेजेंटेशन भी कि तुम पेपर से किमें लिखोगे उस चीज़ को भी बकायदा नोट करते हुए लिखा हुआ। ठीक है, बेनीफिट की हो गया, यूज फॉर सैटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन, यानी टुटिया हड्डियां जोड़ने वास्ते यूज किया जाता है राइट पोजीशन च। टॉयज वगैरह डेकोरेटिव मटीरियल बनाने यूज किया जाता है। यूज इन डेंटिस्ट्री फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ टीथ, जो दंद नहीं होंगे है ना, वो ढांचा तैयार करना होंगे वो भी यूज होंगे। यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, तो फायर प्रूफिंग मटीरियल भी है, अग तो भी बचाता है। पंजाबी के उत्ते बच्चे आ थोड़ा सारा कुछ लिखा है फॉर्मूला हो गया। टुटिया हंडियां सही स्थिति में खिडौने बनाने दंदां की कास्ट ते अग तो बचाने। दंदां की कास्ट का मतलब होंगे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ऐ नहीं होंगे उहदे नाल दंद ही बना देंगे ने। ठीक है, उस तो बाद अगला क्वेश्चन जो साढ़े को आ जाता, नीचे पंजाबी मीडियम थोड़ा शो हो रहा है, ऊपर इंग्लिश मीडियम आ रहा है थोड़े को कि वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीनड बिफोर बर्निंग। कहना मैग्नीशियम के रिबन बर्न करने तो पहला बर्न करने तो पहला क्लीन क्यों करना पैंदा है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू रिएक्शन विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। दिस लेयर प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम रेडली बर्निंग। ये की होंदा ना, जिवें मैग्नीशियम की लेयर होंदी है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ना ऑक्सीजन ਨਾਲ बर्न करके ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। कि बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फर्दर बर्निंग होने तो क्या है रोकती है ना, प्रिवेंट रेडली बर्निंग। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप पंजाबी मीडियम के बच्चे तुसीं ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे ना ही थोड़ा इतने थले पंजाबी मीडियम भी तुहानूं हो रहा। Why does color of solution change when an iron nail is dipped into the copper sulfate solution? ठीक है बच्चे, हम जो आयरन होंगे, आयरन का सिंबल की होता साढ़े कोल Fe। ठीक है, तो देखो आयरन पाता, आयरन की हो गया Fe, कॉपर सल्फेट की हो गया CuSO4। ਇਹਦੀ ਨਾਲ रिएक्शन तुसीं थले मैंशन करके आयो। ਜਦੋਂ ਇਹ आपस में रिएक्शन करदियां ने ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ਹੁੰਦਾ है। कॉपर की ਹੁੰਦਾ डिस्प्लेस हो ਜਾਂਦਾ, बाहर आ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ रिएक्शन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है FeSO4। यानी कॉपर साढ़े को डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाता, सोल्यूशन का बन जाता है फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। आही इतने लिखा भी है देखो, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। किहड़ी रिएक्शन होंदी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन ने जिहड़ा आयरन सीगा इहने कॉपर नूं करता डिस्प्लेस करता फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो हुण साडे कोल बन की जांदा फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। चलो आ चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। हुण इहदा बच्चे कलर की हुंदा ग्रीन। एक नंबर लिए आ क्वेश्चन भी तुहानूं पुछ सकदा है कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन का कलर की हुंदा ग्रीन हुंदा। कॉजिंग द ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न ग्रीन। तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होंगे एक आधा होंगे कलर ब्लू का होंगे। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन भी मैंशन करके आनी है। समझ आ गया, क्वेश्चन याद भी कर लिया। अगला आओ, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एक्सोथर्मिक प्रोसैस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों कहने हैं। देखो रेस्पिरेशन देखो आ लाइन तक वो ही आ गई क्वेश्चन दो। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक प्रोसैस बिकॉज इट इनवॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीजिंग एनर्जी इन दी प्रोसैस। दिस एनर्जी इज यूज बाय बॉडी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसैस। देखो सिंपल जी गल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की होंगी ने जिहदे एनर्जी की होवे प्रोड्यूस होवे, एनर्जी की होवे प्रोड्यूस होवे। हुण जदों ग्लूकोज नूं आपां मतलब ग्लूकोज टुटदा है ब्रेकडाउन हुंदा है तां की बनदा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ते की रिलीज हुंदी है एनर्जी। ते जिहड़ी चीज़ दे अंदर एनर्जी रिलीज हुंदी है वो किहड़ी रिएक्शन हुंदियां ने, वो हुंदे साडे कोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ते एंडो की हुंदियां ने जिहदे विच एनर्जी एब्जॉर्ब हुंदी है। अगला आंदा है
एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। डीकंपोजिशन रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ डीकंपोजिशन यानी विघटन प्रतिक्रिया एक एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ 2 অর ਮੋਰ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਲਿਟਿਕ ਫੋਟੋਲਿਟਿਕ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ मतलब डीकंपोजिशन करते हैं, इत्थे इलैक्ट्रिसिटी देके डीकंपोजिशन करते हैं, इत्थे लाइट देके डीकंपोजिशन करते हैं। मैं तिन्ना दी तुहानू एग्जांपल दस दिना अगर पेपर च इदां पुछ गया। पहला थर्मल दी देख लो, थर्मल दी की है कैल्शियम कार्बोनेट है ना CaCO3 जो इनू की किया जाता है हीट किया जाता है, आ गया हीट तो किहदे विच टुट जाता है, ये टुट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। आ थोड़ी एग्जांपल होगी, क्लीयर होगी थर्मल की। जे इलैक्ट्रोलिटिक की थोड़े तो पुछ ले, ये आ जाता वाटर, वाटर के जो इलैक्ट्रिसिटी पास की जाती है टुट जाता हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़िया ना तुसीं। फोटोलिटिक्स दे विच आ जांदा साडे कोल सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये टुट जांदा सिल्वर प्लस क्लोरीन दे अंदर, ठीक है। बैलेंस करने बाद तुसीं इत्थे 2 अपना लगा लियो तो इत्थे भी क्या आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। बैलेंस सानूं करना आंदा ना, अगर तुहानूं बैलेंस नहीं करना आंदा कमेंट कर दो, फिर बैलेंस की कुछ इक्वेशन भी मैं तुहानूं समझा दूंगा, ठीक है। अगला आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी पेंट एन आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट नूं क्यों पेंट किया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग तो बचा नहीं। रस्टिंग इज अ corrosion of iron in the presence of moisture and air, moisture ਤੇ air ਦੀ presence ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। paint create barrier between iron and environment preventing the reaction, clear ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। why decomposition reaction, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਸਕਰੀਨ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਓਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। why decomposition reaction called opposition of combination reaction, राइट इक्वेशन फॉर दिस है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन कहता कंबीनेशन की उल्टी क्यों कही जाती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। वाइल डीकंपोजिशन की होती है सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता 2 या मतलब डीकंपोजिशन उल्टा क्यों है। डीकंपोजिशन एक सब्सटेंस 2 या 2 तो ज्यादा दे विच टुटदा है, बट उत्थे कॉम्बिनेशन दे विच 2 या 2 तो ज्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं तो दोनों आपस में की होगी उल्टी होगी। एग्जांपल देनी सी, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इक्वेशन की होगी A प्लस B मिलकर की बनाते हैं AB। एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर की बनाता साडा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। डीकंपोजिशन जा जाओ AB मतलब प्रोडक्ट उड़ता A ते B के अंदर, रिएक्टेंट उड़ता A ते B के अंदर, जिवें वाटर हो गया इलैक्ट्रोलिसिस दी तुहानूं मैं एग्जांपल दित्ती सीगी, ठीक है जी, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन के अंदर। इही तरीके नाल पंजाबी मीडियम दे विच भी आ लिखिया होया, इहनूं तुसीं भी रीड कर लिओ। वैसे मैं बोल पंजाबी दे विच दिन्ना हुंदा तां कि तुहानूं याद हो जाए आराम नाल। क्वेश्चन कित्थे चला गया था, हाँ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रस्टिंग कॉल्ड, ठीक है। केमिकल फार्मूला हार्म ते प्रिवेंशन पूछ लेंदा है। रस्टिंग की होंदी है, ਉਹਦੇ केमिकल फार्मूला हार्म ते प्रिवेंशन की है। द नेम रस्टिंग इज कॉल्ड corrosion specific of iron and steel। ਤੇ ਦੇਖੋ फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चे याद रखना की ਹੁੰਦਾ फार्मूला Fe2O3.XH2O है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ਉਹਦੇ हार्म की ने विकन एंड डिस्ट्रॉयड द आयरन स्ट्रक्चर, जिवें ना जो ब्रिजेस वगैरह उन्हें बिल्डिंग होंगे उन्होंने की कर दिंदा है, अगर जंग लग जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कमजोर पै जाते हैं। कॉज इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर, कंटैमिनेट पोल्यूट इन इंडस्ट्री यूजिंग आयरन। प्रिवेंशन किवें रोक सकते हो, पेंट कर दो। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन दे विच किहदी लेयर चढ़ाई जाती है जिंक की, है ना। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पॉइंट इत्थे भी कर रहे हैं ना, ये भी थोड़े घुमा फिरा के 1 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। गैल्वेनाइजेशन अंदर किहदी लेयर चढ़ाई जाती है जिंक की, किहदी जिंक की। अलॉइंग कर सकते हो, यानी अलॉय का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर होमोजीनियस मैटल या ऑयल ਦੇ ग्रीस ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, ठीक है। आ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया भाई फार्मूला, ਤੁਸੀਂ अपना याद कर लो, ठीक है। पंजाबी वाले ਉੱਥੋਂ पढ़ लिया ਤੁਸੀਂ, चलो फिर अगला आ जाओ। राइट द नोट ऑन क्रोजन एंड बैड स्मैल। बैड स्मैल की होगी थोड़ी इत्थे रेंसिटी होगी। देखो क्वेश्चन थोड़े जे मैं चेंज करके लिखे ने, मैं सिंपल इत्थे राइट क्रोजन ते रेंसिटी भी लिख सकता सीगा, बट स्टिल थोड़े जे अगर चेंज किते ने कोई टेंशन वाली गल नहीं, तां सारा कुछ ओही चीज़ां ने, ठीक है। क्रोजन की हुंदा बच्चे, क्रोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल। हाँ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ की हुंदा मटीरियल, जिहड़ा हौली हौली मटीरियल की हुंदा डिस्ट्रॉट होकर खराब हो जाता है, यूजली मैटल, ज्यादातर किहदे विच मैटल विच, बाय केमिकल इलैक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इन्वायरमेंट। Rusting is specific type of corrosion that affect iron and steel. Corrosion weaken structure, affect aesthetics and lead economic loss, ठीक है जी। Rancidity की होता है, ऑक्सीडेशन होती है ना फूड पार्टिकल्स के अंदर। Rancidity refer to unpleasant odor, odor का मतलब होता है smell, flavor produced in fat and oil when they undergo oxidation or hydrolysis. It
दिस इज ऑफ्टन कॉज बाय ब्रेकडाउन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड। देखो तुसी इन्ना ना लिख के ना तुसी इत्थे तक लिख दिओ, बस इन्ना लिख दिओ, बस एक मिनट ना लाना। जे तो पूरा प्रॉपर वे ना करना चाहते हो पूरा कर लो, नहीं तो इत्थे तक लिखे आयो बहुत है, थोड़े लिए मोर दैन सफिशिएंट है। ठीक है, एक चीज़ आ क्वेश्चन बन जाती है कि एसिडिटी को प्रिवेंट करने लिए जो चिप्स के पैकेट होंगे ने वो गैस पाई जाती है, तो दसो भाई उस गैस पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है थोड़े को हाइड्रोजन, ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कि चिप्स के पैकेट एसिडिटी रोकने के लिए कि गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। दसो बच्चे फटाफट। ठीक है, अगर आ जाओ राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। की आ गया साडे कोल पहला जिंक ते सिल्वर नाइट्रेट, की बनदा जिंक नाइट्रेट ते सिल्वर। देखो की हो गया मैं तुहानू देख के दिखाना, देन जिंक दा हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होंदा AgNO3। हाले कोई पता तुहानू बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बैलेंस तुहानू करनी सिखा रहा। ठीक है, की बनया जिंक नाइट्रेट, एदा फार्मूला होंदा ZnO3 2 प्लस Ag, प्लस की आ गया Ag। हुण देखो आप सॉरी जिंक एक है, जिंक एक है, सिल्वर एक है, सिल्वर इधर भी एक है, रिकॉर्डिंग में ओके है, देख लो। हाँ दिख रहा था ओके तक। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन इतने गिनो, इतने नाइट्रोजन कितने ने एक ने। ठीक है, इतने नाइट्रोजन दो ना मल्टीप्लाई जिਵੇਂ ब्रैकेट लगी है ना, ब्रैकेट में दो गिनूंगा तो ऑक्सीजन कितने होंगे 6, इतने कितने होने 2, इतने कितना 1, तो मूरे की लाना पऊगा 2 लाना पऊगा, की लगाना पड़ेगा 2। हम देखो सिल्वर 2 हो गए तो सिल्वर के अगे भी इतने की लाना पऊगा 2। नाइट्रोजन कितने 3 to the 6, 3 to the 6, सब कुछ की हो गया बैलेंस हो गया। क्लियर। उस तो बाद कॉपर ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो हाइड्रोजन का की हो गया H2 मिलके की बनता बच्चे कॉपर प्लस वाटर। कॉपर सिंगल है, कॉपर सिंगल है, हाइड्रोजन दो ने, ऑक्सीजन एक है, यानी ये सिंपली बैलेंस ही है, ए कुछ होर करने की लोड़ नहीं है। एक मैं तुहानू होर दसदा बच्चे, इनू जाके ना मैंने इसका कंप्लीट रिएक्शन तुसीं मैनूं दसना, कंप्लीट रिएक्शन करनी है तुसीं मैनूं, कंप्लीट द रिएक्शन। जिवें लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस नूं अगर मैं हीट करदा, की करदा हीट करदा, तो मेरे को कंपाउंड बनते हैं डैश प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है जी, आ डैश के मैंने कंपाउंड दसना किहड़ा बनता है। क्लीयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीनड बाय हीट रिलीज एंड हीट अब्जॉर्प्शन, गिव एग्जांपल। तो हीट रिलीज किहड़े दे विच हुंदी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे विच। अ प्रोसेस दैट रिलीज हीट टू द सराउंडिंग, द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, द रिएक्शन विच प्रोड्यूस आ गया रिलीज द हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन। उस तो बाद की होंदा हीट अब्जॉर्प्शन, एक रिएक्शन होंदी ने बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन होंदी ने। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन दैट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। की होंदा अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। एग्जांपल की लिख लोगे मेल्टिंग ऑफ आइस या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनू तुसी याद कर लियो। फोटोसिंथेसिस बच्चे किस नूं आंदी है हो की नाम रिएक्शन, यदि मैं तुहानू रिएक्शन भी करा दिना। जिवें कहा जांदा CO2 प्लस H2O। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दी जिहड़ी रिएक्शन होंदी है, इत्थे की आ जाऊगा एरो। ठीक है, इत्थे तुहाडा की आ जाऊगा क्लोरोफिल, की आ गया क्लोरोफिल आ गया। ऊपर की आ जाऊगी थोड़ी सनलाइट, की आ जाऊगा सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, किहदे अंदर कन्वर्ट हो जाता ग्लूकोज अंदर C6H12O6 प्लस निकलती है ऑक्सीजन प्लस सम वाटर दे ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तुसी ऑक्सीजन तक भी लिख सकते हो, तां भी तुहाडा बिल्कुल करैक्ट ही मन्निया जाएगा। ये हो गया सी साडे कोल। चलो ये हो गया, अगर आ जाओ राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो बच्चे एक चीज़ होर मैं ना ये बनाती है कि नाम प्लेलिस्ट बनाती है, जे किसी को नहीं मिलता तो बच्चे प्लेलिस्ट जाकर तुम फटाफट चेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की होगी, रिएक्शन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिमें A प्लस BC हो गया, B होने करते डिस्प्लेस। जिमें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था, बनूंगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, रिएक्शन वेयर आयंस ऑफ टू रिएक्टेंट एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जिमें AB ते CDC का कंपाउंड किया गया AD प्लस CB। जिमें सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl की बन जाता साडे कोल AgCl प्लस NaNO3। इंपॉर्टेंट है बच्चे ए वाली रिएक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ AgCl ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਐਕੁਅਸ ਸੀਗੇ ਬਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। create a neuron structure of neuron and explain its function। स्ट्रक्चर बनाना सी न्यूरॉन का। देखो बच्चे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप इतने बना के दिखाने आ जाओ, देखो कोई डायग्राम दिखा। देखो इस तरीके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अपना बना सकते हो। ठीक है जी, ऐ हो गया। इतों एक अपनी डंडी जी कढ़ लो, डनन डनन। ठीक है जी, इतों आए आ गया थोड़ा आई चक्को आ चक। ठीक है जी, हो गया एंड वाला काम फिर चक। ठीक है जी, आ थोड़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो कितना घैंट बन गया। सेंटर वाला पार्ट थोड़ा की हो गया न्यूक्लियस। सेंटर वाले पार्ट को नाम दे दोगे
ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਆ। ਆਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਟੋਨ, ਸਾਈਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਂਟਰਾਈਟ, ਡੈਂਟਰਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਰੋਨ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਿੰਗ, ਐਗਜ਼ੀਓਨ ਐਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਨਿਊਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਇਨੈਪਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਿਊਰੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਲ ਡੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਨਰਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ organelles। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਟਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਂਟਰੇਟ ਕੀ ਰਿਸੀਵ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਨਿਊਰੋਨ, ਐਗਜ਼ੀਓਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਸਿਗਨਲ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸੈਲ ਬੋਡੀ, ਐਗਜ਼ੀਓਨ ਟਰਮੀਨਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਅਦਰ ਨਿਊਰੋਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨਸੂਲੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਓਨ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਅਪ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਇਨਪੁਟ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋਨ ਰਿਸੀਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈਂਸਰੀ ਰਿਸੈਪਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਸਿਗਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੋਨ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਨਿਊਰੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ, ਮੋਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸੈਂਡ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਮਸਲ ਐਂਡ ਗਲੈਂਡ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਅਕਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾय ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਥ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਥੋੜਾ ਤਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾय ਆਵਰ ਵਿਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਹੋਵੇ ਆਰ ਰੈਪਿਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਸਟਿਮੁਲਾਈ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ ਆਰ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਥਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਡਰੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬੱਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ YouTube ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਇੱਕ ਫੇਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3rd ਪਾਰਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।